अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर रिलेटेड टू है ब्लांचिंग, यानी हम देखेंगे कि ब्लांचिंग क्या है, फिर हम वेजिटेबल्स को किस तरह से ब्लांच कर सकते हैं, और इसके लिए हम देखेंगे कि एक ऑप्टिमम टाइम जो है वेजिटेबल को ब्लांच करने का वो क्या हो सकता है, वो हम डिटरमिन करेंगे थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो हमारे एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लांचिंग टाइम ऑफ वेजिटेबल्स, यानी हम किसी भी एक वेजिटेबल के जो ब्लांच होने में उसको टाइम रिक्वायर्ड होता है, हम उसको डिटर्मिन करने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले हम ब्लांचिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आप लोगों ने अपने थियोरेटिकल कोर्स में भी इसको डिटेल में पढ़ा होगा, तो हम सिर्फ इसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू कर लेते हैं। Blanching is an essential step of heat processing used for agricultural products, यानी हम ब्लांचिंग एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल स्टेप है जो हम डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यानी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हम परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ये हीट प्रोसेसिंग की ही टाइप का एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। Fruits and vegetables are blanched prior to canning, freezing and dehydration, यानी हमने जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कैनिंग, फ्रीजिंग एंड डिहाइड्रेशन को स्टडी किया था। बेसिकली जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हमें कैन करना है या फ्रीज करना है या डिहाइड्रेट करना है, उन्हें हम कैनिंग, फ्रीजिंग या डिहाइड्रेशन करने से पहले हम उन्हें ब्लांच करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो हम इसलिए कर रहे हैं टू इनएक्टिवेट द नेटिव एंजाइम्स एंड टू डिस्ट्रॉय एंजाइम सबस्ट्रेट्स, यानी हम इसलिए, हमारा पर्पस क्या है ब्लांचिंग का? हमारा पर्पस है कि जो हमारे एक फ्रूट या वेजिटेबल या कोई भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उनको इनएक्टिवेट करना है, ताकि वो इनएक्टिवेट हो के आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या आपका वेजिटेबल एंड फ्रूट है उसको ख़राब करने का बाइस ना बने। हम वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो एंजाइम्स, हम उन्हें इनएक्टिवेट करते हैं ताकि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है, जो हमारा फ्रूट्स या वेजिटेबल है, वो लंबे अरसे तक हमारे पास महफूज रह सके, हम उन्हें लंबे अरसे तक प्रिजर्व कर सकें। Such as peroxides to reduce the microbial load in the food and raw material, to soften and shrink the food, यानी आप कर रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय, एंजाइम को कर रहे हैं, उसके एंजाइम सबस्ट्रेट्स को, यानी एंजाइम जिधर हमारे पास उसकी जो रहने की जगह है, सबस्ट्रेट आप उसे ये कह सकते हैं, तो वहाँ उसको भी डिस्ट्रॉय करता है ताकि वो एंजाइम उसके साथ अटैच ना हो सके, उसकी एक्टिविटी जो है वो फर्दर इंक्रीज ना कर सके, वो अपने आप को नंबर उसका या उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज ना करे। जैसे पेरोक्साइड यूज़ करते हैं हम टू रिड्यूस द माइक्रोबियल लोड इन द फूड, के माइक्रोब्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन भी कम से कम हो जाए फूड में, रॉ मटेरियल में। टू सॉफन एंड श्रिंक द फूड फैसिलिटेटिंग द फिलिंग इनटू कंटेनर्स, हम चाहते हैं, हम जो उसे सॉफन कर रहे हैं थ्रू ब्लांचिंग या उसको श्रिंक कर रहे हैं, ताकि जब हमने उसे कंटेनर्स में रखना है तो वो ईजीली जो है उसमें कंटेनर में फिल आउट हो सके। Expel cellular gases, thereby reducing can corrosion and improve the texture particularly of hydrated food, कि जब आप उसके अंदर से गैसेस जो हैं एक्सपेल कर देते हैं तो उसके क्रोजन के चांसेस भी कम हो जाते हैं और उसका जो टेक्सचर है हाइड्रेटेड फूड का वो बढ़ जाता है। राइट, ओवर ब्लांचिंग डैमेजेस द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि आप एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि वो हमें फिल आउट कंटेनर्स में जब आप ब्लांचिंग करते हैं तो इतना सॉफ्ट और श्रिंक हो जाता है आपका फूड मटेरियल या रॉ मटेरियल फूड, जो कि फिर आसानी से कंटेनर में फिल आउट हो जाता है। आप उसकी गैसेस एक्सपेल करते हैं, सेलुलर गैसेस, तो वो क्या करता है, वो उसको क्रोजन से बचा देता है, उसका टेक्सचर भी इम्प्रूव कर देता है क्योंकि फूड हाइड्रेटेड हो जाती है। आप उसको ब्लांचिंग में ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग वाटर एंड देन आइस कोल्ड वाटर से उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके फूड प्रोडक्ट का, तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो उसका बेसिकली हाइड्रेशन है, वो उसकी बढ़ जाती है। तो वो क्या हो रहा है कि, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा उसको बॉईल करते हैं, ओवर ब्लांचिंग करते हैं, तो वो उसका जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो भी उससे डैमेज होने का खतरा हो सकता है।
Blanching is affected by heating the food rapidly to a selected temperature and holding the food at this temperature for a specific time to inactivate the enzymes followed by rapid cooling. उसने कहा है कि बॉइलिंग का बहुत ज़्यादा एक ताल्लुक है कि आपने हीटिंग जो करनी है उसका टेम्परेचर आपने किस उस पे टेम्परेचर पे करनी है उसकी हीटिंग। सेकेंडली उसका होल्डिंग टाइम यानी आपने उस बॉइलिंग वाटर में उसको कितनी अरसे के लिए आपने होल्ड करना है, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपने उसको टाइम को डिटरमिन करना कि उसका एक स्पेसिफिक या उसका एक ऑप्टिमम टाइम क्या है जिस पे आप उस वेजिटेबल या फ्रूट को रखेंगे उस टेम्परेचर पे। तो उतना टाइम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है उसके लिए कि आपने एक ब्रीफ टाइम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए तो रखना है, लेकिन वो टाइम क्या है। इसीलिए हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि हम किसी वेजिटेबल का देखें कि हम एक ऑप्टिमम टाइम क्या है। तो जब आप इस तरह एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक ऑप्टिमम टाइम निकाल लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं कि आपके पास एक ऑप्टिमम टाइम आ गया, फिर अब आप ऑप्टिमम टेम्परेचर आ गया, तो फिर आप उसी टेम्परेचर को फर्दर पे कंटिन्यू करते हैं और फिर उस जितनी बार भी आपने उस वेजिटेबल को ब्लांच करना आप उसी टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं। उसको स्पेसिफिक टाइम के लिए आपने बॉइलिंग वाटर में रखने के बाद ताकि उसकी इंजाइम एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सके, उसके बाद उसको आप रैपिडली कूल करते हैं। टू मेथड्स आर कॉमनली यूज फॉर ब्लांचिंग एज हॉट वाटर ब्लांचिंग एंड स्टीम ब्लांचिंग, यानी ये टू टाइप्स हैं। ब्लांचिंग इज द स्कैल्डिंग ऑफ वेजिटेबल्स इन बॉइलिंग वाटर और स्टीम, यानी आपने उन जो वेजिटेबल्स हैं या जो फ्रूट्स हैं जो भी, हम क्योंकि अभी वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर वेजिटेबल का वर्ड यूज़ किया गया है। और जो स्केलिंग से मुराद है यानी ये आपकी वेजिटेबल का बेसिकली आप उसको एक हाई टेम्परेचर पर उसे बर्न थर्मली यानी उसको आप हीट करें, ठीक है। तो ये आपके पास यानी हम उसको या तो वो बॉइलिंग वाटर में भी हो सकता है या वो स्टीम में भी हो सकता है। अगर आप स्टीम में कर रहे हैं तो वो स्टीम ब्लांचिंग है, अगर आप हॉट वाटर बॉइलिंग वाटर में कर रहे हैं तो हॉट वाटर ब्लांचिंग है। ब्लांचिंग स्लोज और स्टॉप्स द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, या तो वो उसको स्लो करता है या वो उसको कंप्लीटली स्टॉप करेगा। Up until harvest time, enzymes cause vegetable to grow and mature, यानी एक स्पेसिफिक टाइम है जिसके बाद उसकी जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है एंजाइम्स की। तो जब तक वो टाइम नहीं आता, एंजाइम्स जो हैं जब काम कर रहे होते हैं वो वेजिटेबल को ग्रो और मैच्योर होने में जो है वो हेल्प करते हैं। यानी जब उसका हार्वेस्ट का टाइम यानी उसका जब फलने फूलने का टाइम होता है उस टाइम पे If vegetables are not blanched or blanching is not long enough, the enzymes continue to be active. यानी क्योंकि आपने कहा कि enzymes जो हैं वो ग्रो और मेच्योर होने में आपका जो वेजिटेबल है उसे हेल्प करते हैं। तो अगर आपने ब्लांचिंग टाइम जो है उसको सही तरह स्पेसिफिकली उसका ऑप्टिमम टाइम आपने डिटरमिन नहीं किया या आपका टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, तो वो जो enzymes हैं वो एक्टिव ही रहेंगे और वो क्या होगा कि वो फिर आपका फूड को जो है प्रिजर्व होने के जो उसका ड्यूरेशन है वो इतना अच्छा उसकी प्रिजर्वेशन नहीं हो सकेगी। Continue to be active during frozen storage causing of color of flavors and toughening। इसके बाद जब आपने उसको फर्दर कैन करना है, आपने उसकी फ्रीजिंग करनी है, तो फिर क्या होगा उसके कलर रिमूव हो जाएंगे, उसका फ्लेवर वो नहीं रहेगा, उसकी टफनिंग हो जाएगी। यानी अगर आपने ब्लांचिंग का प्रोसेस ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम टाइम के साथ अचीव नहीं किया, तो उसके बाद जब आपने आफ्टर उसको फ्रीज करना है, उसको प्रिजर्व करना है, तो उसके कलर्स रिमूव हो जाएंगे, उसका फ्लेवर एक्चुअल फ्लेवर नहीं रहेगा, उसकी टफनिंग भी हो जाएगी, उसकी सॉफ्टनेस जो है उसकी वेजिटेबल की बरकरार नहीं रहेगी। ब्लांचिंग टाइम इज़ क्रूशल, यानी आपको बता दिया गया कि ब्लांचिंग टाइम अगर आपको ऑप्टिमम नहीं है तो ये नुकसानात हो सकते हैं। तो उससे आप क्या एक नतीजा निकाल सकते हैं, आप कंक्लूड ये कर सकते हैं कि ये क्रूशल है और इसका ऑब्वियसली ये वेजिटेबल टू वेजिटेबल इसका जो टाइम है ये भी वेरी करता है। और आपने जितना अपने साइज़ ऑफ पीस अपने पीस का आपका जो मीट है या वेजिटेबल है या फ्रूट है, आपने जिसको आप स्टोर कर रहे हैं, आप अपने जिस वेजिटेबल या फ्रूट को स्टोर करना चाहते हैं उसका आपने जिस साइज़ में आप उसे स्टोर करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, उस साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका वो क्या साइज़ है। Under blanching speeds up the activity of enzymes and is worse than no blanching, यानी उसने कहा कि अगर आप ब्लांचिंग टाइम इज़ नॉट ऑप्टिमम, आप कम रख रहे हैं, तो वो आपकी
इंजाइम की एक्टिविटी को मज़ीद बढ़ा देता है, और ये ब्लांचिंग ना होने से भी ज़्यादा वर्स है, क्योंकि अब उसकी जो इंजाइम की एक्टिविटी है, जितनी जब वो ब्लांचिंग नहीं हो रही थी, जितनी उसकी इंजाइम की एक्टिविटी थी, अब वो अंडर ब्लांचिंग होने की वजह से वो मज़ीद बढ़ गई है, राइट। वो मज़ीद बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसकी इंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली फिर उसका मज़ीद उसके ख़राब होने के उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ओवर ब्लांचिंग कॉजेज लॉस ऑफ फ्लेवर, कलर, विटामिन एंड मिनरल्स, यानी ये चीज़ें हैं जो कि आपके पास ओवर ब्लांचिंग भी कॉज कर सकती है। अंडर ब्लांचिंग तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन ओवर ब्लांचिंग भी। सो ऑब्वियसली ये जो ऑप्टिमम, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट इस तरह के हैं जिसमें आप ऑप्टिमम टाइम मेजर करते हैं या देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बेस पर आपकी बाद में जो प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल या फ्रूट है वो डिपेंड करती है। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मटेरियल जो है रिक्वायर्ड हो सकते हैं इन दिस एक्सपेरिमेंट। आपको पेट्री डिशेस रिक्वायर्ड होगी, वायर बास्केट्स रिक्वायर्ड होंगी, नाइफ एंड अ चॉपिंग बोर्ड रिक्वायर्ड हो सकता है, और आप जिस वेजिटेबल पे परफॉर्म कर रहे हैं वो कैरेट है, तो आपको कैरेट्स रिक्वायर्ड होंगी। आपको जो नाइफ एंड चॉपिंग, ऑब्वियसली वो आपने उसके अगर स्लाइसेस करने हैं, पीसेस करने हैं, तो उसके लिए आपको नाइफ एंड चॉपिंग बोर्ड रिक्वायर्ड है। वायर बास्केट्स, यानी आपने उन बास्केट्स के अंदर रख के ही आप उसे बॉइलिंग वाटर में आप उसे डिप करेंगे, तो और पेट्री डिशेस आपको रिक्वायर्ड होंगी। नेक्स्ट इज मेथड फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो उसने 6 सैंपल्स लिए हैं कैरेट के, क्योंकि उसने ऑप्टिमम टाइम मेजर करना है, जो कि आप ऑब्वियसली आप उसको क्या करेंगे, ऑप्टिमम जब आपने इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो अब आपने ऑप्टिमम टाइम मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, अब आप वेरिंग टाइम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या किया है, 6 सैंपल्स लिए हैं, ताकि एक सैंपल को किसी और टाइम पे टेस्ट कर सके, सेकंड सैंपल को किसी और टाइम पे, थर्ड सैंपल को किसी और टाइम पे। और उसने जो सारे सैंपल लिए हैं वो उसने 10 ग्राम के लिए, यानी सैंपल ए इज ऑफ 10 ग्राम, बी इज ऑल्सो 10 ग्राम, सी इज ऑल्सो, राइट। सो ये आपके पास 6 सैंपल्स उसने लिए हैं, और उसे 10 ग्राम में उसने मेजर किया है। और उसने कैरेट के जो है स्लाइसेस कर लिए हैं, और उसको हॉट वाटर में डिप किया है यूजिंग द वायर बास्केट्स। वायर बास्केट्स यानी आपको डिप करने में आसानी हो, और फिर आप डायरेक्ट उस वायर बास्केट को निकालेंगे तो वो इजीली जो है वो आपको उसी के अंदर ही आपने रखी हुई होंगी अपनी। और जो उसने हॉट वाटर में जितने में टेम्परेचर में डिप किया वो है 75 to 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब उसने क्योंकि टाइम को वेरी करना है, तो उसने हॉट वाटर में वेरी किया है टाइम, यानी उसने सैंपल ए जो है उसको 1 मिनट के लिए रखा है, सैंपल बी को 2 मिनट के लिए, सैंपल 3 को 2.5 मिनट के लिए, देन 3 मिनट, 4 मिनट एंड 5 मिनट। तो उसने ये 6 डिफरेंट टाइम जो है प्रोवाइड किए हैं टू कैरेट्स इन हॉट वाटर। और उसके बाद उसने 1 मिनट हॉट वाटर में रखने के बाद उसने फ़ौरन से उसकी रैपिड कूलिंग की है इन कोल्ड वाटर। इसी तरह फॉर 2 मिनट जब आपने उसको रख दिया कैरेट को, फिर उसने कोल्ड वाटर में रखा। और ये सारे 6 के 6 टाइम को आपने अपने सैंपल्स को इन टाइम के पे रखने के बाद आप क्या करेंगे, उनका पेरोक्साइड टेस्ट करेंगे। पेरोक्साइड टेस्ट क्या है, आप ये देखेंगे कि आपके पास मिनिमम से मिनिमम ब्लांचिंग टाइम, यानी एक ऑप्टिमम ब्लांचिंग टाइम सबसे पहले कहाँ पर अचीव हो चुका है। तो ये जो प्रोसीजर है उसे पेरोक्साइड टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ये पेरोक्साइड टेस्ट आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे। सो बेसिकली जो आपने ब्लांच सैंपल आपने कर लिए हैं फॉर डिफरेंट टाइम, वेरिंग टाइम, अब आप क्या करेंगे, उस ब्लांच सैंपल्स को आप प्लेस करेंगे इन अ पेट्री डिश, और क्या करेंगे, एंड अबाउट 2 ml ऑफ 4% पी टोलोडाइन सोल्यूशन ऐड करेंगे उसमें। यानी आप जो ये पी टोलोडाइन सोल्यूशन यूज़ करते हैं, ये आप ऐड करेंगे उसके बाद, एंड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ 20 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप ऐड करेंगे, एंड ऑब्जर्व फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन कलर ऑन सैंपल्स। यानी आप ये केमिकल्स ऐड करेंगे और आप देखेंगे कि किसी वेजिटेबल में आपके जो सैंपल्स हैं उनमें ब्राउन कलर अपीयर हो रहा है कि नहीं। अब बेसिकली जो ये आप पेरोक्साइड ऐड करते हैं, या आप ये जो पी टोलोडाइन दोनों ऐड कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आप देखें कि ब्राउन कलर डेवलप हुआ है वेजिटेबल में या नहीं, राइट। अगर तो ब्राउन कलर हो रहा है तो इसका मतलब इसमें पेरोक्सीडेज एंजाइम्स जो हैं वो भी एक्टिव हैं। अगर ब्राउन कलर शो नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो जो पेरोक्सीडाइज एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, वो इनएक्टिवेट हो चुके हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें एंजाइम्स को आप मेजर करते हैं कि वो आपके ब्लांच सैंपल में प्रेजेंट हैं या नहीं, तो जिससे आपको ऑप्टिमम टाइम जो है वो आप मेजर कर सकते हैं।
सो ये जो बेसिकली हैं ये ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं। सबसे पहले तो अनब्लांच सैंपल जो है उसमें ब्राउनिंग जो होगी, ब्राउन होंगे उसके सिर्फ आउटर एजेस होंगे। ठीक है, जब आपने सैंपल को ब्लांच किया है फॉर 1 मिनट, उसके बाद स्लाइड ब्राउन कलर जो है ना वो आपके सैंपल में मौजूद होगा। उसके बाद फॉर 1.5 मिनट, आफ्टर 1.5 मिनट अभी भी आप स्लाइड ब्राउन कलर जो है वो आपके पास ऑब्जर्व होगा। इसी तरह फॉर 2 मिनट, उसके बाद 2.5 मिनट पर आपके पास कोई भी ब्राउन कलर नहीं है और 3 मिनट के लिए भी आपके पास कोई भी ब्राउन कलर नहीं है। तो इसका मतलब कि आपके पास यहाँ तक जो है अभी इंजाइम्स जो हैं उनकी एक्टिविटी, इंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट थे, लेकिन इसके बाद फॉर 2.5 मिनट उसके बाद एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इसमें अब हमने ये देखना है कि ये तो दोनों में ही हमारे पास ब्राउन कलर नहीं है। ठीक है, तो अब आपने वो जो है आपका ऑप्टिमम टाइम है जिसमें आपके पास ब्लांचिंग जो है वो सूटेबल है, क्योंकि आपने मिनिमम से मिनिमम टाइम रखना होता है, क्योंकि ओवर ब्लांचिंग भी जो है वो भी आपके पास नुकसानदेह हो सकती है। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपके पास 2.5 है वो आपके पास ब्लांचिंग टाइम है। आप 3 मिनट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो उसमें आपके पास कलर तो प्रेजेंट नहीं है, उसमें इनएक्टिवेट तो हो चुके हैं, लेकिन ओवर ब्लांचिंग भी जो है वो भी लॉस ऑफ फ्लेवर का बाइस बन सकती है, लॉस ऑफ कलर का। सो इसलिए आप क्या करते हैं, आपने मिनिमम टाइम जिसमें आपके पास कोई भी ब्राउन कलर प्रेजेंट नहीं है आपके सैंपल में, वो आपका ऑप्टिमम ब्लांचिंग टाइम है। सो आप बेसिकली कंक्लूड कर सकते हैं कि अबव रिजल्ट से बेस्ट या मिनिमम ब्लांचिंग टाइम, क्योंकि आपने मिनिमम बताना होता है, वो हमारे पास फॉर कैरेट्स इज 2.5 मिनट्स। सो हम बेसिकली इसको कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं कि ब्लांचिंग टाइम जो है बेसिकली हमारे पास टाइप ऑफ वेजिटेबल पे डिपेंड करता है कि आपके पास किस वेजिटेबल को आप करना चाहते हैं। वेजिटेबल टू वेजिटेबल वो वेरी करेगा। ग्रोइंग एरिया और कंडीशन क्या है, इधर जिस एरिया में वो ग्रो की है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उधर क्या थे, मिनरल्स किस तरह के थे। आपने जब ब्लांच करना है अपने वेजिटेबल को, उसका साइज़ क्या है, एंजाइम कंसंट्रेशन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, यानी जब उस वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, तो एंजाइम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह की है। एंजाइम्स जो हैं बेसिकली हमारे पास ये ऑक्सीडेज एंजाइम्स हैं जो बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और ये तमाम एंजाइम्स में से जो ऑक्सीडेज एंजाइम वेजिटेबल में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं वो अदर एंजाइम के मुकाबले में उनको जो डिस्ट्रॉय होने में टेम्परेचर ब्लांचिंग टाइम है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो अगर तो ये ऑक्सीडेज एंजाइम्स जो हैं अगर ये जो है डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी तमाम ऑलरेडी जो प्रेजेंट एंजाइम होंगे वो भी जो है वो उनकी उनकी भी वर्किंग जो है वो भी डिस्टेबल हो चुके हुए होंगे, क्योंकि बाकी सबका ब्लांचिंग टाइम जो है उनको चाहिए होता है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो कम है, लेकिन जो परऑक्सीडेज एंजाइम्स हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम रिक्वायर करते हैं। तो अगर जैसे कैरेट में 2.5 मिनट पे ये ऑक्सीडेज एंजाइम ख़त्म हो चुके होंगे, तो इसका मतलब है कि दूसरे बाकी भी एंजाइम्स भी इस टाइम पे ख़त्म हो चुके होंगे। तो इसीलिए आप ये परऑक्सीडेज टेस्ट करते हैं ब्लांचिंग टाइम को डिटरमिन करने के लिए। इसी तरह हमारे पास ब्लांचिंग जो है बेसिकली ये एक तरह की कुकिंग टेक्निक है जिसमें आप अपनी जो फूड है उसे बॉईल कर रहे हैं फॉर वेरी ब्रीफ टाइम। तो आप इसे कह सकते हैं कि उसके बाद फिर आप अपनी जो बॉईल करने के बाद, सेमी बॉईल करने के बाद आप उसे क्या करते हैं, आप उसे कोल्ड वाटर में फ़ौरन से ठंडा करते हैं। तो बेसिकली ब्लांचिंग जो है उसका अगर वर्डली मीनिंग देखें तो उसका मतलब है वाइट या पेल करना, लेकिन जो आपके पास कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं कि अगर उन पे हम ये प्रोसेस करते हैं तो उनका कलर जो है वो मज़ीद क्लियर या मज़ीद ब्राइट कलर उनका हो जाता है, और हम इसको मज़ीद जो है टमाटोज़ या आलमंड्स जो हम यूज़ करते हैं उनकी हम स्किन रिमूव करने के लिए भी ब्लांचिंग का प्रोसेस करते हैं। जैसे अगर हम टमाटोज़ की अगर हमें प्यूरी बनानी है तो हमें उसकी स्किन रिमूव करनी होती है, उनकी जो आउटर लेयर होती है, तो उसके लिए भी हम इसको ब्लांचिंग का प्रोसेस करते हैं ताकि उनकी जो स्किन है, आउटर स्किन, वो रिमूव हो सके। Vegetables are often blanched prior to freezing or canning.
दिस हेल्प प्रिजर्व द फूड बाय स्लोइंग डाउन। ये सिर्फ पूरा यानी ये जो डिस्कशन है आपके लेक्चर को ही समराइज कर रहा है कि बेसिकली हम स्लो डाउन करते हैं उसकी एंजाइम एक्टिविटी या उसको कम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी फूड ब्रेक डाउन ना हो, उसका कलर, उसका फ्लेवर और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो बरकरार रहें, उसके जो मिनरल्स हैं वो हमारे पास जो है वो ज़ाया ना हो। सो ब्लांचिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास पर बॉइलिंग की ही तरह की टाइप है। पर बॉइलिंग क्या है कि हम सेमी बॉईल करें अपनी वेजिटेबल को, या हम पार्शल बॉइलिंग, जैसे पार्शल बॉइलिंग या सेमी बॉइलिंग जो है वो पर बॉइलिंग होती है। तो ब्लांचिंग में भी यही है कि हम मोर और लेस हम यही काम करते हैं कि हम सेमी बॉईल ही करते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी वेजिटेबल या फ्रूट को। सो कुछ जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं जब अगर आपने उन्हें स्टिर फ्राई करना है तो अगर आप उससे पहले उन्हें ब्लैंच कर लें या पर बॉयल सेमी बॉयल कर लें तो उनका जो टेस्ट है वो मज़ीद इन्हांस हो जाता है। सो कुछ वेजिटेबल्स अगर आपने उनको स्टिर फ्राई करना है तो उस वो बेनिफिट जो हैं वो हो सकता है उन्हें इससे पहले। आज का लेक्चर यहीं तक था। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो हम उसे ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।